ये अब तक का मैं मून नाइट का सबसे बेस्ट एपिसोड कह सकता हूँ, क्योंकि मून नाइट सीरीज अभी तक तो ये बता ही चुकी है कि वो कोई जेनरिक एक्शन के माल पे अपने आप को नहीं बेच रही है। इट्स अ डैम गुड स्टोरी टेलिंग। अब खैर जिन लोगों को अभी भी इस एपिसोड के बारे में नहीं पता है तो उन्हें मैं एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। तो बिना पावर्स के अब 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को अबैंडन नहीं करते। अभी भी पूरा कंट्रोल स्टीव के ही हाथ में रहता है। अपने लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते वो धीरे धीरे करके लेला को मार्क और उसके बीच के सारी डील समझा देता है कि उसका काम हो जाने के बाद वो भाई मार्क उसके जिंदगी से चला जाएगा, जिसपे लेला इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो प्यार तो अब भी उससे करती थी। और हमें तो पता ही है कि स्टीव कितना हरामी है, वो भी लेला से प्यार करता है। दोनों के बीच में करीबियां और बढ़ती हैं तो मार्क झटका जाता है और कहता है कि माँ कसम अगर तुमने कुछ किया तो मैं हम दोनों को छत पे से नीचे फेंक दूंगा। मगर भाई अपना स्टीव लेला को किस कर ही देता है, जिसमें मार्क का भी मूड खराब हो जाता है। अब खैर दोनों एक ही जान है, मगर देख के फिर भी मजा आती है। एंट्रेंस के होते ही लेला के फादर के बारे में हमें और जानकारी देखने को मिलती है, जो कि फिर आगे चल के जब दोनों एमित की रेस्टिंग प्लेस की लोकेशन को क्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं, अंदर जाके एक स्पेशल रूम में उन्हें एक एंशिएंट ऑपरेशन थिएटर जैसा स्लैब मिलता है, जो कि काफी अच्छा डरावना था क्योंकि ये प्लेस हेका द प्रीस्ट की थी जो इंसानों के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करता था। दोनों लेला और स्टीवन छुटने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन हेका को भाई उनकी प्रेजेंस की भनक लग जाती है। और फिर क्या, फिर भागम भाग स्टीव तो अपने गोल्डन मकबरे के पास पे पहुंच जाता है, लेकिन हेका लेला के पीछे भागता है। अब खैर भाई सीरीज की मेन हीरोइन है तो इसको ऐसे थोड़ी ना मार सकते हैं, तो फिर भाई वो डेंजर से निकल आती है। लेकिन फिर वहां आर्थर भी आ जाता है, अपने मीठे कड़वे सच को बताते हुए लेला को इमोशनल कर देता है कि तुम्हारे बाप के मौत का जिम्मेदार तुम्हारा पति ही है। वह स्टीवन अपने काम में कामयाब होता है। मार्को से उसकी बीवी को किस करने के लिए गुस्सा था, मगर सच बताने के लिए शुक्रिया भी था क्योंकि वो ये चीज कभी कर नहीं पाया था। आगे चल के स्टीवन को कब्र पे मैसेडोनियन स्क्रिप्चर्स दिखाई देते हैं, जो कि भाई वो हैरान हो जाता है कि अगर वो गलत नहीं है तो ये दी अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र है। तो अब अगर अलेक्जेंडर ही एमित की वॉइस था तो वो शाप्ती उसकी हलक में रहनी चाहिए, जिसे वो उसके अंदर से निकाल भी लेता है। और सब आगे चल के अच्छा हो ही रहा था कि भाई गुस्से में लेला आ जाती है, मार्क से अपने बाप के बारे में सच जानना चाहती है। स्टीवन लेला को ऐसे गरमाते हुए देख के उसके फट जाती है और तुरंत ही भाई वो अपना कंट्रोल मार्क को दे देता है। मार्क उसे सब बताता है कि उस दिन क्या हुआ था, वो सब कुछ जानता है कि उसके एक साथी बुशमैन ने उसके बाप को मारा था, लेकिन इनडायरेक्टली भाई मार्क भी उसके बाप के कत्ल का जिम्मेदार था और उसे सच बताना चाहता था। लेकिन भाई बात आगे कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि आर्थर आ जाता है। वो मार्क से शाप्ती डिमांड करता है, मगर एक्सचेंज का अंत मौत ही होता है और मार्क वहीं मारा जाता है। और गुरु मरने के बाद जो बकचोदी हुई वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। मार्क किसी मेंटल असाइलम जैसी जगह पे जागता है जहां वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। अजीब और गरीब चीजें उसे दिखाई दे रही हैं। पूरा एनवायरनमेंट इतनी तरीके से वेल क्राफ्टेड है कि भाई किसी रियलिटी और फिक्शन में अंतर बताना भी मुश्किल हो जाता है। हर इंसान की अपनी एक डेजिग्नेटेड जॉब है, हर एक कास्ट को जो हम पिछले अभी देखते हुए आ रहे हैं, वो भी प्लस एंशिएंट इजिप्शियन रिलिक्स के साथ। मार्क हॉस्पिटल से भाग ही रहा होता है कि उसे एक रूम में कब्र के अंदर स्टीवन भी मिलता है, जहां दोनों की यादें मैच होती हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो एक दूसरे को कैसे देख पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के रिलीफ फील करते हैं क्योंकि भाई वे पागल नहीं है। हालांकि एक और कब्र को वो खोलते नहीं है, वो भी हिल रही होती है, मगर अपन जानते ही हैं कि वो जेक हो सकता है। मगर इसके अलावा भी बाकी माँ की और भी कई सारी पर्सनालिटीज हैं। मगर खैर आगे वहां से भागते भागते उन्हें कॉरिडोर के बाहर ही तावेरेथ गॉड नजर आती है, जो कि बड़ी फ्रेंडली वॉइस में रहती है, जो कि एक इजिप्शियन देवी है। अब गुरु मैं मेरी दिल की बात तो भाई मैं बताता हूँ, ये अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड मैं इसे कह ही सकता हूँ। हालांकि आर्थर के गोली मारने के बाद कहानी ऑलमोस्ट कॉमिक्स जैसी हो गई, लेकिन फिर भी इट्स बिट्स थोड़े चेंजेस हैं इसमें, मगर थीम वही सेम पकड़ा है। मेरी पर्सनल बेस्ट सीन्स में से मैं बताऊं तो भाई हाका द प्रीस्ट का टेरर मेरे को बहुत पसंद आया। जिस हिसाब से उन्होंने वॉयलेंस और हॉरर को ब्लेंड किया है, ये एमसीयू का मेरे ख्याल से सबसे पहला हॉरर होगा, जो कि अच्छा भी था। कहानी भी एक्सीलेंट टर्निंग पॉइंट पे चेंज होती है, जहां ऑडियंस को मार्क के पर्सपेक्टिव से ड्राइव किया जाता है कि हाँ हमें भी कुछ नहीं पता है। लास्ट का असाइलम वाला सीन सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट लैंडमार्क्स में से एक है। कैंड में कहानी जो चालू होती है उसे वो एक्सप्लोर करती है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं करती। अब खैर मार्क का एक और कब्र का ना खोलना स्टीव की बाकी और भी पर्सनैलिटीज के भाई नोट्स देता है, मगर स्टिल हु नोज हमें कुछ और भी नया देखने को मिल जाए। अपने एपिसोड 3 के हिसाब से मून नाइट अपने सारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो करता है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देता है। मून नाइट सीरीज का अब मैं तो कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं, क्योंकि ये सीरीज कभी भी अपने आप को एक्शन के नाम पे बेची नहीं रही थी। इसकी स्क्रिप्ट, इसकी स्टोरी अपने आप में काफी थी। एंड बाय गॉड यार, जिस हिसाब से मैं इस एपिसोड की तारीफ करना चाहूंगा, कितनी अच्छी तरीके से इसे लिखा गया है कि भाई प्यार हो जाता है। अभी तक तो हम सिर्फ ऑस्कर आइजैक और डायरेक्टर साहब की भाई तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब मैं तारीफ जेरेमी स्लेटर की भी करना चाहूंगा, क्योंकि भाई क्या स्क्रीन प्ले लिखा है उन्होंने। सिंपल भाषा में तबीयत टाइट कर देते हैं वो, और मैं होप करता हूं कि आगे के एपिसोड्स भी ऐसे ही एंटरटेनिंग होंगे। इसके अलावा तुम्हारे क्या फेवरेट पॉइंट्स थे उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताना। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज और रेकमेंड करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके भाई कॉमिक्स से दूर रहना, क्योंकि लास्ट के सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हुए हैं और तुम अपना कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहोगे। और उसके लिए तुम अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स जरूर बताना कि तुम्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। और नहीं, मैं तुम्हें यही कह सकता हूं, सीजीआई अभी भी एकदम बेस्ट नहीं है, काम चलाने वाला है। और इन सब बातों के साथ साथ अगर आप मेरे मून नाइट एपिसोड 3 का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।